I'll introduce myself. My name is Petiwala Mohammad Salman. I'm a mechanical engineer from IIT Madras, gold medalist, and I'll be taking this particular topic. ठीक है, start करते हैं, चलो. पर दोस्तों, इस पे जाने से पहले let's take 5 minutes of quick revision कि हमने इस टॉपिक में आज से पहले यानी 8th स्टैंड में 9th स्टैंड में इस टॉपिक के रिलेटेड हमने क्या पढ़ा है. 5 मिनट का रिवीजन करते हैं, ठीक है. फाइन दोस्तों, यू नो व्हाट is a constant and what is a variable, right? इससे मैं start करता हूँ. Quick, what is the difference between a constant and what is a variable, right? Constant वो होता है जो change नहीं होता, same रहता है, okay? It does not change. Variable वो होता है that keeps on changing. It keeps on changing. जो चेंज होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल दे दूं, सुन लो. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर. थोड़ा साइंस से रिलेट करके एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप इनिशियली समझो, फिर मैं आपको मैथ्स में ले चलूंगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर. ये रूम का टेम्परेचर गर्मी में 40 डिग्री हो जाता है, ठंडी में 10 डिग्री हो जाता है, राइट. कभी दोपहर में 20 डिग्री होता है, सुबह में 10 डिग्री होता है, समथिंग लाइक दैट. टेम्परेचर ऐसी चीज है जो चेंज होती रहती है, राइट. ओके. सिमिलरली कुछ ऐसी चीजें होती है जो चेंज नहीं होती, राइट. फॉर एग्जाम्पल योर नंबर्स मैथमेटिक्स एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल 5 ही रहता है. अगर मैं आपको बोलूं 5 दिखाओ तो आप अपनी 5 उंगली ऐसी दिखाओगे, राइट. अगर 1 साल बाद बोलूं 5 दिखाओ तो आप बोलोगे सर यही 5 है, दिस इज 5, राइट. तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, दे आर नॉट चेंजिंग, राइट. फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 10 व्हाटएवर जो भी नंबर्स है वो नंबर्स ही रहने वाले, वो चेंज नहीं होने वाला, राइट. सो मैथमेटिक्स में द कांस्टेंट्स आर नथिंग बट दे आर द नंबर्स, राइट, व्हिच वी ट्रीट. ओके, दे डू नॉट चेंज. आई विल ट्राई एंड लिंक इट अप विद सम अदर एग्जांपल आल्सो, बट फिलहाल के लिए मैथमेटिक्स का एग्जांपल ले लो. अगर इक्वेशंस की बात करूं तो आपने देखा होगा 9th स्टैंडर्ड में हम कभी कभी लिखते थे x इक्वल टू 5, कभी x इक्वल टू 5 लिखा है हमने, कभी x इक्वल टू 10 लिखा है हमने, कभी x इक्वल टू 15 लिखा है हमने. इसका क्या मतलब है, एक प्रॉब्लम में x का वैल्यू 5 आया, दूसरे प्रॉब्लम में x का वैल्यू 10 आया, तीसरे प्रॉब्लम में x का वैल्यू 15 आया. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि x का वैल्यू इज चेंजिंग, राइट. द वैल्यू ऑफ x इज चेंजिंग. जनरली हम x और y को वेरिएबल्स ट्रीट करते हैं, ठीक है. वी ट्रीट देम एज वेरिएबल्स. सो x एंड y आर टेकन वेरिएबल्स. ओके. So variable is something that keeps on changing. Constant वो है जो चेंज नहीं होता. एग्जाम्पल देता हूं एक और. गाइस, आपकी एज क्या है? आप बोलोगे सर हमारी एज 15 ईयर्स है. अगर मैं आपकी हाइट की बात करूं, आपकी लंबाई, हाइट, सो कैन आई से योर हाइट इज चेंजिंग, राइट. बराबर. यू विल टेल मी सर कि मैं 2 साल पहले इतना था, अब 2 साल के बाद इतना हो गया हूं, राइट. सो योर हाइट इज चेंजिंग, योर हाइट इज चेंजिंग, राइट. सो योर हाइट इज अ वेरिएबल, राइट. सो स्टूडेंट्स हाइट, आई मीन से स्टूडेंट की हाइट, इट्स अ वेरिएबल, राइट. पर अगर मैं मेरी हाइट की बात करूं, मेरी हाइट अब मैं इससे ज्यादा नहीं होने वाला, राइट. माई हाइट विल बी कांस्टेंट, बराबर ना. माई हाइट इज नॉट चेंजिंग. यू आर ग्रोइंग डे बाय डे, आई एम नॉट ग्रोइंग डे बाय डे, राइट, बिकॉज आई एम क्वाइट ओल्ड नाउ. अब मेरी हाइट चेंज नहीं होगी. टीनेज में होते जब हम, तो हमारी हाइट चेंज होती रहती है, पर जब हम टीनेज क्रॉस करके बड़े हो जाते हैं तो हमारी हाइट फिर चेंज नहीं होती, राइट. सो कैन आई से माई हाइट, और आई कैन से a man's height is a constant, right. So that's a difference. So जो चीज चेंज होती है वो वेरिएबल, जो चीज चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट. ओके, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. नाउ दोस्तों, let us try and understand this particular stuff. We know what is a variable, right? वेरिएबल पता चल गया. पर दोस्तों एक एक वर्ड बाय वर्ड जाते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड लीनियर किसे कहते हैं. आप लोगों को पता है ये बात, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? लीनियर मतलब इफ यू हैव एन इक्वेशन, लीनियर इज दैट इन विच द डिग्री ऑफ द टर्म इज 1. लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है डिग्री ऑफ द टर्म शुड बी 1, शुड बी 1, उसे लीनियर कहते हैं. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल x मतलब x to the power 1 है, राइट. कुछ नहीं मतलब 1, राइट. दिस विल बी लीनियर. ओके, ये होगा लीनियर. अगर मैं x स्क्वायर लिखूं
सो विल दिस बी लीनियर? क्या डिग्री 1 है? नहीं, दिस इज नॉट डिग्री 1, राइट? सो दिस इज डिग्री 2, सो दिस इज नॉन लीनियर, राइट? सो दिस इज नॉट लीनियर या नॉन लीनियर भी कह सकता हूं। एक्स क्यूब लिख दिया किसी ने तो ये भी नॉन लीनियर होगा। लीनियर के लिए पावर होना चाहिए 1, ठीक है? लीनियर के लिए पावर होना चाहिए 1। अच्छा, सिमिलरली दोस्तों अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू 7, क्या ये लीनियर है? बिल्कुल ये लीनियर है, क्योंकि द पावर इज 1, द मैक्सिमम पावर शुड बी 1, राइट? सो आई मे से मैक्सिमम पावर शुड बी 1, तो आप देख सकते हो पावर 1 है। ये देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू अगर 7 ऐसा लिखता हूं, क्या ये लीनियर है? दिस इज नॉट लीनियर, राइट? बिकॉज पावर इज 2, राइट? सो आई कैन से दिस वाज लीनियर। वैसे एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सारे दे दूंगा, बट दिस इज नॉन लीनियर। एक और एग्जाम्पल, एक्स क्यूब प्लस 9 इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर है? आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, लीनियर नहीं है, पावर 3 है ना, पावर 3 होता है तो लीनियर नहीं है, पावर 1 होना चाहिए। सो दिस इज नॉन लीनियर या नॉट लीनियर, वॉट एवर यू से। अब जरा आई ट्रिकी क्वेश्चन, अब आई जरा ध्यान देने की बात, ये जरा बताओ मुझे, एक्स वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर है? आप बोलोगे सर x का पावर 1, y का पावर भी 1, तो शायद लीनियर है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये लीनियर नहीं है, बिकॉज मैंने आपको स्ट्रेट अवे कहा था कि डिग्री ऑफ अ टर्म, एक पर्टिकुलर टर्म, देखो दोस्तों, टर्म इसे कहते हैं जो प्लस और माइनस के बीच में हो, राइट? बराबर, ये टर्म है, ये एक पूरा टर्म है, दिस इज नॉट सिंगल। टर्म की बात करूं तो पावर विल बी 1 प्लस 1, सो डिग्री ऑफ द टर्म, डिग्री ऑफ टर्म विल बी 2, राइट? टर्म का डिग्री इज 2, मैं कह देता हूं टर्म का डिग्री इज 2, देयरफॉर दिस इज नॉन लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट लीनियर, राइट? एक टर्म का देखोगे तो उनका पावर्स ऐड होते हैं, राइट? पावर्स ऐड होते हैं। सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिखता हूं, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख दिया, इसका पावर बताओ, तो आप बोलोगे सर डिग्री कितना है? 3 प्लस 2, डिग्री इसका 5 है फॉर 5 का डिग्री है, तो दिस इज नॉट लीनियर, राइट? नॉट लीनियर। फाइन, सो आई गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ कौन लीनियर है, कौन लीनियर नहीं है। लीनियर के लिए पावर क्या होना चाहिए? 1, डिग्री क्या होना चाहिए? 1, ओके? नाउ कमिंग बैक, लेट अस सी व्हाट इज दिस, लेट अस डिफाइन दिस। क्या डिफाइन कर रहा हूं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लेट अस डिफाइन। So what is that? Linear equation in 2 variables. So दोस्तों, linear equation is 2 variables is nothing but, it is nothing but an equation that contains 2 variables. 2 variable मतलब x और y, बराबर? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 2 वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल हुआ तो नहीं चलेगा, दोनों वेरिएबल चाहिए, ओके? सो आई राइट डाउन एन इक्वेशन containing 2 variables, okay? Equation containing 2 variables, okay? And the degree of each term, and the degree of each term containing the variable, ये जो डिग्री है शुड बी वेरिएबल, ओके? कैन बी, ओके? इज 1, ओके? कंटेनिंग द वेरिएबल इज 1। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर इनफ। द डिग्री ऑफ द टर्म कंटेनिंग द वेरिएबल इज 1, पावर 1 होना चाहिए उसका, ओके? फाइन, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। डेफिनेशन समझ में आ गया ना? कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? कुछ एग्जांपल लेते हो और इस बार आप मुझे बताना कि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, देखो यहां मैं एग्जांपल लिखूंगा या इक्वेशन लिखूंगा, बेसिकली दिस आर इक्वेशन, एंड यू नीड टू आंसर इन यस और नो, या तो यस बोलना है या तो नो बोलना है, वेदर दे आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और नॉट। दोस्तों दो चीज ध्यान रखनी है, 2 चीज ध्यान रखनी है इसमें। सबसे पहला डिग्री चेक करना है, ठीक है? डिग्री चेक करना है। उसके अलावा ये भी चेक करना है कि 2 वेरिएबल्स है या नहीं, ठीक है? समझ में आ गया? 2 चीज याद रखनी, डिग्री चेक करना और 2 वेरिएबल्स चेक करना है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, लेट्स मेक अ बिगिनिंग।
सो ऐसा और ऐसा. Let's write down the first equation. Come on. So first equation मैं आपको लिख देता हूँ. That will be very helpful for you to understand. Okay. So first equation is 4m plus 3n equal to 12. ठीक है. मैं टेक्स्ट बुक से काफी एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको लिंक कर सको. इसमें m और n ये दो वेरिएबल्स हो गए दोस्तों, बराबर. m and n आर वेरिएबल्स. आर दे टू वेरिएबल्स? यस, दो वेरिएबल तो है. What is the degree? इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1. So answer will be linear equation in two variables. Answer will be yes, they are linear equation in two variables. ठीक है. Next, simple था ना. Equation भी होना जरूरी है, ऐसा बीच में लिख के नहीं छोड़ देने का. Equation मतलब there has to be a equal to sign. Okay. Next देखते हैं. 3x square minus 7y equal to 13. अब ये बताओ जरा, आधे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? तो टू वेरिएबल तो है, बराबर, x है और y है, बट इज द डिग्री, लुक एट द डिग्री इज 2, राइट? सो दे आर आधे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. आंसर विल बी नो. व्हाई? ब्रैकेट में चाहिए तो साइड में लिख सकता हूं, डिग्री इज 2, बराबर, डिग्री इक्वल टू 2, राइट? इस वेरिएबल का डिग्री देखो 2 है. ओके. नेक्स्ट, थर्ड वन, एग्जांपल नंबर 3. रूट टू एक्स ओके माइनस रूट 5y ओके इज इक्वल टू 16. अब जरा बताओ, इज दिस टू वेरिएबल? यस, टू वेरिएबल तो है. अब जरा मुझे बताओ, ध्यान से देखो, ये जो रूट है ना, क्या ये वेरिएबल पे है? नहीं, ये वेरिएबल पे नहीं, ये पावर, ये हमारे कांस्टेंट पे. तो कांस्टेंट पे चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है. सो व्हाट इज x का पावर? x का पावर इज 1, y का पावर इज ऑल्सो 1, बराबर. चाहिए तो लिख देता हूं, x का पावर 1, y का पावर भी 1. हेंस आंसर विल बी यस, दे आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट? नेक्स्ट, एग्जांपल नंबर 4. देखो, कांस्टेंट के ऊपर रूट हो, क्यूब हो, कोई टेंशन नहीं है. वेरिएबल पे पावर 1 होना चाहिए. वेरिएबल पे पावर 1 है, बिल्कुल. ओके. नेक्स्ट, 0x plus 6y okay minus 3 equal to 0, right? This is the type of equation given. Now is this linear equation in two variables? Answer me. जरा सोच के बताओ. तो दोस्तों, are there two variables? No. 0x मतलब ये तो है ही नहीं. This is one variable, right? So therefore this is, the answer would be no. Why no? Because there is only one variable. We need two variables, right? देखो दोस्तों, 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो चला ही जाएगा, ये तो ना के ही बराबर, ये है ही नहीं. So therefore this is not linear equation in two variables. This is one variable only, right? So therefore this is not a linear equation in two variables. मुझे two variables चाहिए, मैंने आपको पहले ही कहा था. अगर 0 आता है तो चला ही जाता है, right? Next 0.3x plus 0y minus 36 equal to 0. अब देखो, कहानी में देखा, जो ऊपर ट्विस्ट है वो नीचे भी ट्विस्ट है. 0 into y मतलब y तो चला ही गया, मतलब एक ही वेरिएबल है. Is there two variable? No. So answer will be no, because again the same reason, there is only one variable, right? Okay. Next example, 4 upon x plus 5 upon y equal to 4. Now दोस्तों, ये बताना इतना आसान नहीं है. तो आसान नहीं है तो कोई बात नहीं, मुश्किल भी नहीं है. हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. ठीक है, आप लोगों को एलसीएम आता है ना? बिल्कुल आता है. मैं इतने पोर्शन में आपको जरा एलसीएम इसका लेके बता देता हूं. सो व्हाट इज दिस? 4 अपॉन एक्स, जरा ध्यान से देखो, जूम करके देखना चाहिए. तो 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4. एलसीएम कैसा लेते हैं पता है ना? क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और दोनों को एक दूसरे के साथ, राइट? रिपीट अगेन, इसको इसके साथ, यानी 4 इंटू वाई प्लस इसको इसके साथ, यानी 5 इंटू एक्स, अपॉन दोनों को एक दूसरे के साथ, डिनोमिनेटर, यानी x इंटू वाई विल बिकम एक्स वाई. दिस विल बी इक्वल टू 4, राइट? नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको आता है. 4 into xy will become 4xy. So therefore 4y plus 5x, this will be 4xy. अब बताओ मुझे इसका what is the degree? तो आप बोलोगे सर ये पावर 1, ये पावर 1, ये पावर 1, ये पावर 1, पर इसका डिग्री जब दोनों को मिला लेते हो तो the degree is 2, right, of this particular term. So therefore is it a linear equation in two variables? No. Answer will be no, because xy का degree means it is degree 2.
राइट। तो कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी समझ में नहीं आती, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, और हमने देखा कि the degree is 2, right, for this particular case. Fine. Last example to go forward with. Last example. So the last example is 4xy minus 5y minus 8 equal to 0. अब बताओ, ये तो आप देख के ही बता सकते हो, xy मतलब 1 1, degree is 2, right? So is it a linear equation in two variable? Answer will be no. Why? Because xy का मतलब the degree is 2, right? So दोस्तों, we have identified कि what are linear equation in two variables and what are not linear equation in two variables. Okay, fine guys, एक general आपको equation बताता हूँ, इधर आओ, look it here, let us write it, like let me write it here. Linear equation in two variables में इस तरह से लिखा जाता है, ax plus by plus c equal to 0. This is the standard equation. Okay, ax plus by plus c equal to 0, where x and y, ये जो x और y है ये दो हमारे वेरिएबल्स हैं, और a b c ये तीनों कांस्टेंट्स हैं. a b c ये तीनों क्या है? कांस्टेंट्स. ओके, समझ में आया क्या किया? वेरिएबल दो ही है, x और y. a b c तो हमारे कांस्टेंट है, a b c हमारा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल पिछले वाले केस में जरा इधर आ जाओ, तो a was 4, b was 3 and 12 यहां ले लोगे इस साइड, तो c will be -12. ओके, सो x and y were two variables, a b c are constants. ओके, सो आई होप अब आप तक इतना समझ में तो आ ही गया है कौन सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है एंड कौन सा इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है. ओके, फाइन. सो विद दिस identification is over. Later on I'll show you methods how to solve the equation. ये equation तो हमारे पास है, अब इसे solve कैसा करते हैं we'll try and understand in the next part. Friends, now we have seen कि linear equation in two variable होता कैसा है. ठीक है, now it's time to solve linear equation in two variables. And दोस्तों there are two methods. One is method of elimination, other is method of substitution. मैं आपको दोनों methods सिखा दूंगा, जो आपको इजी लगे आप करना. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो और उसमें कुछ टाइप्स भी हैं दोस्तों, मैं वो भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, वील टेक सम टाइप्स इन दैट. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज हाउ टू लर्न सॉल्विंग ऑफ, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लेट्स स्टार्ट. सो दोस्तों, मैं मेथड 1 आपको सिखाता हूं पहले. कौन सा मेथड? मेथड ऑफ एलिमिनेशन. मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड 1. एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? निकाल देना. हम यही करने वाले एग्जैक्टली. हम देखो, दो इक्वेशन होंगे ना, उनमें दो वेरिएबल होंगे, राइट? हम एक वेरिएबल को निकाल देंगे. Let's try and understand how it is done. Okay, let's start. So दोस्तों, I'll take up an example और मैं steps भी लिखता रहूंगा. मैं आपको example के साथ में पढ़ाता हूँ. ठीक है, example लेते लेते मैं आपको पढ़ाता हूँ. Same example textbook वाला. 5x minus 3y. 5x minus 3y. Okay, equal to 8. This is the first equation. Second one is 3x plus y equal to 2. ऐसा दिया जाएगा. ठीक है दोस्तों, हमारा टारगेट क्या है? सॉल्व करना. सॉल्व करना मतलब x और y का वैल्यू निकालना. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. क्या करना है? सबसे पहले क्या करो दोस्तों, राइट वन बिलो द अदर. एक के नीचे एक लिखो. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 1 मैं कहता हूं. स्टेप 1, वन बिलो द अदर. वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक लिखो. ठीक है, तो पहला वाला लिखते हैं हम अच्छे से, ऐसा स्प्रेड आउट करके लिखने का ताकि अच्छा दिखे. 5x minus 3y equal to 8, ऐसा स्प्रेड आउट करके. ठीक है, सेकेंड लिखने का नीचे ऐसा 3x plus y equal to 2. ठीक है, और उनका नंबर्स भी दे दो. इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2 कह दो. नाउ दोस्तों, हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, निकाल देना है. कोई बात नहीं, बहुत आसान है. क्या करो पता है? कोशिश करो कि दोनों का जो सामने वाला नंबर है ना, वो सेम करने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे y को निकालना है. ठीक है, y कब निकलेगा? जब y के साथ जो कांस्टेंट है ना वो सेम है हो जाए. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये y के साथ 3 है, यहां पर y के साथ कुछ नहीं है. ठीक है, सो कैसा सेम होगा?
if both of them are same, then they will be eliminated, right? To make it same, multiply the equations by some constant. What is the step number 2? Step 2 is multiply the equation, short form में लिख रहा हूं EQ equation, with some constant, कोई तो constant से multiply करो, so that the variable to be eliminated has the same constant in both equations. जनरली हम छोटे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? सो दोस्तों, इसको अगर 3 बनाना है तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3. सो व्हाट आई डू इन दिस? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3. तो 1 को वैसे का वैसे ही रहने दो, उसको टच नहीं करने का. तो 1 को पहले अच्छे से लिखता हूं, 5x माइनस 3y इक्वल टू 8. ये फर्स्ट बन गया. नेक्स्ट वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 इंटू 3 यहां हो जाएगा 9. डायरेक्टली लिख रहा हूं, 9x प्लस 3 इंटू y विल बिकम 3y, 3 इंटू 2 विल बिकम 6. समझ में आया दोस्तों क्या किया मैंने? बिल्कुल इजी, कुछ नहीं. देखो, जो नंबर है ना ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, बस, और कोई टेंशन नहीं. कर दिया सेम, हो गया. नाउ वंस दैट नंबर इज सेम, देन इफ इट इज डायरेक्टली कैंसिलिंग, देन कैंसिल कर दो, ऐड करो और डायरेक्टली कैंसिल कर दो, डायरेक्ट हो रहा है तो. पर अगर कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि दोनों प्लस होते हैं, तो दोनों प्लस में कैंसिल नहीं हो पाएंगे, राइट? वन शुड बी प्लस, वन शुड बी माइनस टू कैंसिल. जब ऐड करोगे तो एक प्लस और एक माइनस. इफ डायरेक्टली कैंसिल होता है, नो प्रॉब्लम. अगर नहीं कैंसिल होता तो चेंज द साइंस. ओके, सो आई विल राइट डाउन द स्टेप नंबर 3. स्टेप 3 क्या है? डायरेक्टली ऐड और चेंज साइंस. तो यहां तो डायरेक्टली ऐड हो गया, आप देख सकते हो. तो जब ऐसा करोगे ना, तो ऐसा नीचे मस्त लाइन बनाने का, स्ट्रेट, ठीक है? डायरेक्टली ऐड दीज टू. ओके, चाहिए तो हम लिख सकते हैं ऐड इक्वेशन 1 and 2. इसको A कह दो, 1 कह दो या A कह दो, व्हाटएवर. आई विल कॉल दिस एज A, आई विल कॉल दिस एज B. तो अब मैं क्या करने वाला हूं इस स्टेप में? आई एम एडिंग A and B. यहां से 3 और 4 भी कहोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? A and B, या 3 and 1 भी कहोगे तो भी चलेगा, नंबरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, फाइन. तो अब क्या करना है? ऐड करना है, कर दो. तो 9 प्लस 5 14 होता है, राइट? तो ये हो जाएगा 14x. ऐड करने पर माइनस 3y प्लस 3y कैंसल हो जाएगा. मुझे यही तो करना था ना, एक प्लस एक माइनस हो, प्लस माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? नाउ लुक एट दिस, 8 प्लस 6, ये साइड देखो, प्लस ही हो रहा है ना, ऐड ही हो रहा है. 8 प्लस 6 इज ऑल्सो 14. तो दोस्तों एक तो मिल गया, या फर्स्ट इक्वेशन ना, 14x इज इक्वल टू 14. x का वैल्यू निकालना है, टेक 14 डाउन, सो x विल बी 14 अपॉन 14, राइट? 14 अपॉन 14 सब बोलेंगे सर 1 होता है, राइट? तो एक इक्वेशन मिल गया, बस x मिल गया. पर काम खत्म नहीं हुआ, y ढूंढना है, ठीक है? तो व्हाट इज द स्टेप टू फाइंड y? एक बार एक इक्वेशन मिल गया ना, सो सब्स्टिट्यूट इन एनी ऑफ द इक्वेशन. ऊपर में से एनी वन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट y. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज सब्स्टिट्यूट x in let's say equation 1 to get y. ओके, वो भी कर देते हैं. तो x इक्वल टू 1 को, इक्वेशन 1 का है, कोई भी इक्वेशन 1 2 में से कोई भी ले लो, आपकी मर्जी. हाँ, तो मैं ये इक्वेशन पर लिखता हूं 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, ठीक है? x की जगह पे 1 रख दो, राइट? सब्स्टिट्यूट ही करना है, तो x की जगह पे रख दिया मैंने 1. ये हो गया माइनस 3y इक्वल टू 8. 5 into 1 will be 5, right? Minus 3y equal to 8, right? आपको तो ये पता है, बेसिक मैथमेटिक्स है. कीप वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट को अदर उस साइड ले लो, तो 5 उस तरफ जा करके हो जाएगा माइनस 5. सो माइनस 3y 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इज 3, राइट? यहां तो माइनस 3y है ये ना. अब y चाहिए तो माइनस 3 को नीचे ले लो,
तो y will become 3 by minus 3. 3 by minus 3. Now दोस्तों 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे बराबर. y will be equal to therefore minus 1. बराबर. कुछ नहीं है मतलब 1, राइट. माइनस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा. So that will be like this. Y will be equal to minus 1. So therefore we have the value of x and y from this particular method. मैंने आपको मेथड सिखा दिया कैसा करते हैं. x का वैल्यू भी 1 आ जाएगा और y का वैल्यू -1 आ जाएगा, राइट. फाइन, सिंपल, इजी.